दोस्तों सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त जैसे आप आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक ऐसा अद्भुत विषय जो शायद ही किसी ने बताया हो, ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा आपके हृदय में डालने वाला है, ऐसी बातों को जो मसीह की देह को जानने में आपको मदद करेगा। एक ऐसे विषय के साथ, एक ऐसे प्रकाशन के साथ जो टोटली पवित्र आत्मा की तरफ से है। ऐसी बातों को आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं से भी देख रहे हैं, मेरे वीडियो को वॉच पार्टी कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप शेयर कीजिए। एक ऐसे विषय के साथ जो मसीह की सही शिक्षा है, जो ऐसी बातों को आपको जानना इम्पोर्टेंट है, जो स्टार्टिंग में लिखा है। और इस वक्त मैं अपने प्रचार को स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आप जानते हैं, यहाँ पे देख चुके हैं आप बड़े से स्क्रीन के साथ द स्वॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, LORD, कैपिटल लॉर्ड, मतलब परमेश्वर की तलवार। अगर आप यूं इसे कह सकते हैं, मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सच्चा खुदा है, उसकी तलवार। ये एक ऐसा विषय है कि आपने कभी इस एंगल में बाइबल को नहीं पढ़ा हो। आपको पता है, बाइबल एक ऐसी चीज नहीं बोल सकते, एक ऐसी वो है कि आपको हर बार जब आप इसे पढ़ते हैं आपको नया आता है। आप जब इसको पढ़ते हैं ना, आप एक ही चीज में नहीं पढ़ते हैं, आपको हर बार इसमें से अलग अलग बातें पता चलती। और इन बातों को लेके आपको के बीच में मैं आया हूं। आप देख सकते हैं द स्वॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, इसका मतलब है परमेश्वर की तलवार। आइए पहला वचन जो परमेश्वर आपके हृदय में बातें करना चाहते हैं, हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय 34, जो मैंने आप लोग के बीच में इंग्लिश में रखा हुआ है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। I did not come to bring peace but a sword। आज तक अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए, मम्मी हमारे बीच में पढ़ेगी, आप पढ़ सकते हैं जोर का। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। यहाँ पे मत समझना कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। यहाँ पे लिखा है मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। ऐसी बातों को आपको समझना पड़ेगा। आज तक हमने अपने बाइबल में क्या सीखा कि मसीह प्रेम है, मसीह अनुग्रह करता है, मसीह दया करता है। वो सब बातें सही है और वो बिब्लिकली है, पर एक ऐसा ट्विस्ट वचन में क्यों लिखा गया है कि मैं तलवार चलाने हूं। मसीह के स्वयं के शब्द है कि मैं तलवार चलाने आया हूं। इसका मतलब यह है, परमेश्वर तलवार जब कोई उठाता है तो वो प्यार से रखने के लिए नहीं उठाता है, वो मारने के लिए उठाता है। आपको पता है, मसीह ने अपनी तलवार इसलिए उठाई ताकि आपका और मेरा जीवन बच जाए। और वो पता है, वो तलवार मनुष्य जाति के लिए उसने नहीं उठाई, वो तलवार उसने उठाई थी शैतान को काटने के लिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है, मैं इसका ऐसा अद्भुत कनेक्शन आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं कि शायद ही आपने कभी सुना हो। आपको पता है, वो तलवार जो मसीह के पास है ना, आपको पता है वो तलवार उसने आपको भी दी है कि ताकि आप उस सही तलवार से शैतान का सर काट पाए। आपको पता है, आपको शैतान से डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आपको पता है, आप शैतान से जब नहीं डरोगे जब आपके पास पवित्र आत्मा है, जब आपके पास परमेश्वर की सही हथियार है, जो है पवित्र बाइबल, जो इस वक्त मेरे हाथों में है। आपको पता है, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप बाइबल को किस रीति में पढ़ते हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आपको पता है, आज तक हमारे जो पास्टर्स है, टीचर्स है, लीडर्स है, उन्होंने आपको क्या सिखाया है कि मसीह सिर्फ सबसे प्रेम करता है। मसीह प्रेम करता है पर वो तलवार भी चलाता है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो तलवार है ना, जिसका मतलब होता है स्वॉर्ड, ये बड़ी खतरनाक चीज है। आपको पता है, ये जब किसी के हाथ में होती है ना, ये मृत्यु को भी दर्शाता है और जीवन को भी दर्शाता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये जो स्वॉर्ड है, ये मृत्यु को भी दर्शाता है और विजय को भी दर्शाता है।
मृत्यु को इसलिए दर्शाता है क्योंकि वो शैतान को मार रहा है, और विजय इसलिए दर्शाता है कि वो उसने उसे मार के कलवरी क्रूस के ऊपर वो तीसरा दिन जिंदा हुआ। वो आपकी तलवार है। आमीन। मसीह एक लौता ऐसा व्यक्ति है जो तलवार है, और मसीह खुद एक अपने आप को एज अ तलवार कहता है। अगर आप रेवलेशन की किताबों में अगर आप पढ़ेंगे, आपको पता है इसलिए तो लिखा है ना कि जो पत्थर के ऊपर जो गिरता है वो या तो ऐसा रहता है कि अगर आप खुद पत्थर पे गिरते हो तो आप मर जाओगे, लेकिन जो कहते हैं ना कि अगर आप बाइबल को सही रीति में पढ़ते हो तो जब आप पत्थर के ऊपर गिर जाओगे आपका मरना तय है। तो आपको देखना है क्या आप पत्थर के ऊपर तो नहीं गिर जा रहे हो। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। आपको पता है तलवार के ऊपर जब आप गिर जाते हो ना, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की तलवार अगर आपके ऊपर पड़ जाती है तो आपको मृत्यु आ जाएगी। इसका मतलब ये है परमेश्वर अपनी तलवार कब उठाता है? परमेश्वर अपनी तलवार जब उठाता है जब आप उसके विपरीत वचनों को सिखाते हैं। परमेश्वर अपनी तलवार जब उठाता है जब आप ऐसी बातों को मसीह की देह में लाते हैं जो बाइबल के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए आपको ये वचन को जो है समझना पड़ेगा। ये एज अ वार्निंग मैं नहीं दे रहा हूं, पर आपको ये बातों को मुझे बताना है कि बाइबल एक्चुअली सिखाती क्या है। बाइबल सिर्फ ये नहीं सिखाती है कि वो शांति देने आया है, वो ये भी सिखाती है कि वो तलवार से मारने आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। आपको बताया कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूं कि जब आप ये स्वॉर्ड को जब आप देखते हैं ना, आपको एक बात बता देता हूं। स्वॉर्ड वो है, आपको एक बात बता दूं कि जब आप एक होता है ना कि स्वॉर्ड से अगर आप किसी को मार देते हो तो मर जाता है। अगर आप तलवार उठाओगे, अगर मैं किसी को मार रहा हूं तो वो मर जाएगा, लॉजिक सी बात है। पर एक ऐसा भी तलवार है जो जीवन बदलती है, और वो तलवार है आपकी बाइबल। आपको पता है जब आप इसको क्या कहते हैं, जब ये होता है ना, ये जब ये तलवार इसलिए है क्योंकि ये आपके पुराने मनुष्यता को मार देता है, खत्म कर डालता है, और जो मसीह के इसमें नया है वो आपको जिताता है। ऐसी बातों को क्या आपने कभी सुना था? क्या आपने ऐसी बातों को कभी जानने की अपने लाइफ में कोशिश की थी कि ये बाइबल तलवार भी हो सकती है? और जब ये बाइबल तलवार हो जाती है तो आप क्या समझते हैं? आपको पता है ये तलवार आपको यूज करना है। मसीह खुद अपने आप को उसने इस पवित्र बाइबल में इस रीति में बताया कि मैं तलवार से काटना है। तो आज आपको क्या करना है? आपको वही तलवार जो मसीह ने आपको दी है, आपको जो ये पवित्र बाइबल है जो कि मैं आगे रखूंगा, आपको उसका इस्तेमाल करना है। आइए मैं बताता हूं आपको प्रूफ के साथ। देखिए, आपको मैंने क्यों कहा कि तलवार आपको दी गई है। देखिए, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। Ephesians 6:17 says, "Take the helmet of the salvation and the sword of the spirit, which is the word of God." आपको मैंने क्या कहा था? Which is the word of God. मतलब परमेश्वर के वचन को तलवार कहा गया। और आपको पता है जब तलवार शब्द आता है, मैंने आपको क्या कहा था? एक मृत्यु को दर्शाता है और एक जीवन को दर्शाता है। और ये जो तलवार है, मुझे बेहद खुशी है बताते हुए कि आपके पास एक ऐसी तलवार है जो आपके द्वारा सामने वाले व्यक्ति के जीवन को बचा सकती है और उजाड़ सकती है। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तलवार जो पवित्र बाइबल है, अगर आपने इसको सही रीति में यूज नहीं किया तो आप गलत है। आपको आपके तलवार को ऐसे यूज करना है मानो आपका ये लाइफ है जो आप बैटल कर रहे हो शैतान के साथ। आपको पता है हम अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कितना सब चीज करते हैं, लेकिन आपको मसीह की देह में अगर आगे बढ़ना है तो आपको तलवार चलाना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको वचन पढ़ना, वचन सिखाना करना पड़ेगा। अगर आप चर्च में सिर्फ आके बैठते हैं आपका मतलब नहीं है। अगर आप चर्च में सिर्फ आके सिर्फ टाइम पास करके चले जाते हैं तो मतलब नहीं है। पर आपको एक्चुअली अपनी तलवार को यूज करना है जो है पवित्र बाइबल। क्या आपने इन बातों को कभी समझा था? क्या आपने बाइबल को आप सोच सकते हैं कि बाइबल खुद एक तलवार है जो आपको और मुझे दी गई है। ये इसलिए दी गई है कि आप शैतान को मार पाए
और परमेश्वर के राज्य में लोगों को ला पाए। ये आत्मिक बात है, आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब आप शैतान को मारते कैसे हो? आप तलवार से मारते हो। इसलिए तो लिखा है ना, हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, वरन आत्मिक युद्ध हम लड़ रहे हैं। और पता है, जब हम आत्मिक युद्ध में जब हम लड़ते हैं ना, तो हम जो पूरे हथियार है ना, हमें वो पहनना है। और उनमें से एक हथियार है, वो है तलवार, जो है परमेश्वर का वचन, जो है गॉस्पेल। आपको पता है, जब राजा महाराजा लोग लड़ने जाते हैं ना, वो लोग सबसे पहला जो चीज रखते हैं ना अपने पास, वो होती है तलवार। और आपको पता है, जब वो तलवार वो लोग रखते हैं ना, वो तलवार ऐसी ही नहीं कि कोई भी तलवार उठा के वो रख देते हैं। आपको पता है, वो लोग वो जो तलवार है, यानी कि जो, अगर इसे बाइबल की वजह से, वो उसे रोज शार्पन करती है कि वो इतना, क्या कहते हैं, इतना, वो जिसे कहते हैं ना शार्पन हो जाती है वो चीज, हिंदी में उसको क्या है, धार। वो धार जो रहती है ना, वो इतनी धार हो जाए कि अगर मैं इसे टच भी करूं तो वो मर जाए। तो आपको वचनों के अंदर इतना मजबूत होना होगा कि आप वो तलवार बन जाए जो आपको दी है, इसे इतना शार्पन कर दो, इसे इतना धार में ला दो कि आप दूसरों के जीवन को बचा पाओ। आपको पता है, परमेश्वर ने अपनी लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी, हम बोलते हैं, पर परमेश्वर ने अपनी तलवार से वो लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इसके पास, हमारे पास प्रूफ है। और वो, आपको पता है, इसका अलग रेवलेशन देने जा रहा हूं। वो जो, क्या कहते हैं, वो जो तलवार है, वो है मसीह का शब्द। आपको पता है, मसीह को लोग इसलिए पसंद नहीं करते थे, या इसलिए लोगों ने, क्या कहते हैं, उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया, क्योंकि वो तलवार से काटने वाली बातें करता था। मतलब वो ये नहीं सिखाता था जो जूइश लोग सिखाते ये, या वो चीजों को नहीं सिखाता था जो संस्था, जो मेगा चर्चेस सिखाते। वो उन बातों को सिखाता था जो परमेश्वर की ओर से होती थी और उसके स्क्रिप्चर के साथ मेल खाती थी। आज हम क्या कर रहे हैं? आज अगर हमारा, जब हम प्रचार करते ना, हम ऐसा लगता है कि हम मानो परमेश्वर को हम सिर्फ, क्या